रीमान इंटीग्रेशन का वीडियो नंबर 14 फॉर बीएससी मैथमेटिक्स के लिए। इसमें चलो क्वेश्चन है हमारा कि शो करना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज इंटीग्रेबल, यानी कि इंटीग्रेबल होगा क्लोज इंटरवल 0 to π/2, 0 एंड π/2 के बीच इंटीग्रेबल होगा एंड 0 to π/2 साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू होगा 1। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। अब हमको लेना है सॉल्यूशन। जो पार्ट्स है हमारे पास 0 to π/2 ये क्लोज इंटरवल है, इसके बीच में ले लेते हैं पार्टीशन P, यानी कि ये हो जाएगा π/2n एंड 2π/2n। इसको इस तरह से बांट दिया गया है एंड π/2n एंड इससे पहले होगा यहाँ पे आर वाला जो कोफिशिएंट लेते हैं r माइनस का 1 π/2n एंड ये r माइनस 1 है और यहाँ पे r π/2n। ठीक है, तो इस तरह से ये कोफिशिएंट लिया, जैसे xr माइनस 1 होता था और ये xr होता था। ठीक है, ये x0, ये x1 और ये x2 का काम करा। इस तरह से ये लास्ट वाला जो बनेगा xn, ठीक है, डॉट है बीच में xn। इसको इंटरवल a मान लेते थे, इसको b मान लेते, a to b अगर होता था तो यहाँ a होगा और ये b का काम करेगा 0 to π/2। ठीक है, 0 to π/2 के टर्म में रखा हुआ है। तो फंक्शंस क्या है, जो आरवा इंटीग्रल होगा यानी कि सब इंटरवल होगा वो ये हो जाएगा आरएच सब इंटरवल। आरवा सब इंटरवल होगा साइन r माइनस का 1 π/2n एंड r π/2n, ये होगा आरवा सब इंटरवल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल यानी कितने का डिफरेंस है उसको लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल कहेंगे। लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल में होगा π/2n, ये होगा लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल। ठीक है, प्रत्येक सब इंटरवल के बीच की लेंथ, यानी कि जैसे x2 माइनस x1 करेंगे या x3 माइनस x2 करेंगे तो उनका जो डिफरेंस आता है, कॉमन डिफरेंस, वो आएगा π/2n, उसको लेंथ ऑफ सब इंटरवल कहा जाएगा। अब बात आती है कि जो फंक्शंस हैं हमारे पास, फंक्शंस है साइन एक्स। ठीक है, इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, 0 to π/2 में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग टू 0 to π/2। देन स्मॉल एम आर यानी कि इन्फीमम होगा साइन r माइनस का 1 π/2n एंड सुप्रीमम कैपिटल एम आर इक्वल टू हो जाएगा साइन r π/2n, ये होगा सुप्रीमम। एक पार्ट होगा इन्फीमम और दूसरा होगा सुप्रीमम। तो इन्फीमम स्मॉल एम आर इक्वल टू साइन r माइनस का 1 π/2n, क्योंकि फंक्शन साइन का चल रहा था तो x की जगह x r माइनस 1 ये वाला टर्म रखा जाएगा और फिर ये वाला टर्म रखेंगे। ठीक है, तो ये इन्फीमम और ये सुप्रीमम, एक टर्म इन्फीमम मिल गया, दूसरा सुप्रीमम मिल चुका है। अब अपर रीमान इंटीग्रल एंड लोअर रीमान इंटीग्रल का टर्म निकालना है। जैसे कि हमको निकालना है यूपीएफ एंड एलपीएफ। जैसे कि अगर बात आती है यूपीएफ की तो ये हो जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ बनेगी समेशन r इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर होगा साइन r π/2n एंड डेल्टा एक्स आर क्या है π/2n जो है ये डेल्टा एक्स आर होगा। इन लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल इसको कहेंगे डेल्टा एक्स आर π/2n। ठीक है, तो प्रत्येक सब इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस है या उसको लेंथ ऑफ सब इंटरवल कहा जा सकता है, यानी कि डेल्टा एक्स आर। कैपिटल एम आर हमारे पास था ही, कैपिटल एम आर ये था और स्मॉल एम आर ये है। इसको सॉल्विंग करते हैं, इंटीग्रेशन पार्ट निकालना है 0 to 1, यानी कि अगर इसको फंक्शन के टर्म में तोड़ दिया जाता है, यानी π/2n को कांस्टेंट ले लें, बाहर मल्टीप्लाइंग में हो जाएगा तो ये होगा साइन π/2n r इक्वल टू 1 to n 1 फिर 2 इस तरह से रखते चले जाएंगे 2π/2n इसके बाद डॉट प्लस का साइन n π/2n। ठीक है, तो इस तरह से टर्म आते चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूलास हो जाएगा साइन सीरीज का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि साइन सीरीज होती है, साइन सीरीज होता है साइन ए
जैसे कि साइन ए प्लस का साइन ए प्लस का डी प्लस का डॉट 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 साइन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सब तो साइन सीरीज के टर्म में पड़ा हुआ है। तो उनका जो सम हुआ करता है यानी सम यानी कि योग साइन ए प्लस एन माइनस का वन बाई टू डी एंड साइन एन डी बाई टू अपॉन साइन डी बाई टू यानी डिफरेंस बाई टू। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू, जैसे ही फर्स्ट टर्म ये और लास्ट टर्म ये दोनों को ऐड किया अपॉन टू किया, तो यहाँ पे टू ए अपॉन टू यानी कि ए हो गया होगा, प्लस एन डी यानी कि साइन एन डी बाई टू जितना डिफरेंस है एंड अपॉन साइन डी बाई टू। ठीक है, तो ये तो था साइन सीरीज, यानी कि इस साइन सीरीज के टर्म में इस वाली हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू पाई बाई टू एन हो जाएगा। ए इक्वल टू क्या लिख देंगे, जहाँ पे ए है ए इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई टू एन, ए इक्वल टू पाई बाई टू एन एंड एन माइनस वन, तो एन माइनस वन ही रहेगा। और डी डिफरेंस देखते हैं कितने का है, टू पाई बाई टू एन एंड डिफरेंस भी पाई बाई टू एन का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वांटिटीज हम रख सकते हैं इतने की जगह। ठीक है, स्मॉल एम आर को बचा के रख लो क्योंकि इसी की वजह से थोड़ा सा संकोच हो रहा है कि हटा दिया तो खो जाएगा, चलो अब हटा देते हैं। ठीक है, अब ये चला है यू पी एफ इक्वल टू पाई बाई टू एन, और ये जो सम था इसमें ये क्वांटिटीज में फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। साइन ए है पाई बाई टू एन प्लस का एन माइनस वन बाई टू एंड डी है पाई बाई टू एन एंड साइन एन बाई टू एंड डी है पाई बाई टू एन। ठीक है, अपॉन साइन डी बाई टू, साइन वन बाई टू एंड डी है पाई बाई टू एन। ठीक है, तो इसको सॉल्विंग करना है, तो ये आ जाएगा पाई बाई टू एन एंड साइन एन प्लस का वन पाई बाई टू एन पाई बाई फोर एन, यहाँ पे फोर एन होगा, एल्सियम फोर एन लेंगे तो यहाँ पे ये क्वान्टिटीज बच जाएगी इंटू साइन पाई बाई फोर, एन से एन कैंसिल होगा, पाई बाई फोर बचेगा अपॉन साइन पाई बाई फोर एन। ठीक है, तो इस तरह से ये फंक्शंस बन चुका है। यू पी एफ चल रहा है, तो आगे बढ़ते हैं यू पी एफ को लेके। एंड यू पी एफ इक्वल टू पाई बाई टू एन एंड साइन एन प्लस का वन पाई बाई फोर एन साइन पाई बाई फोर अपॉन साइन पाई बाई फोर एन, ये क्वान्टिटीज हमको मिल चुकी है यू पी एफ का। इसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं। पाई बाई टू एन एंड साइन पाई बाई फोर प्लस का पाई बाई फोर एन इंटू साइन 45 यानी कि 1/√2 हो जाएगा एंड साइन पाई बाई फोर एन, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2√2 एन। साइन इसका फॉर्मूला ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल देंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कोस साइन बी, तो साइन पाई बाई फोर कोस पाई बाई फोर एन प्लस का कोस पाई बाई फोर एंड साइन पाई बाई फोर एन अपॉन साइन पाई बाई फोर एन। ठीक है, तो ये जो पाई अपॉन 2√2 एन एंड 1/√2, यहाँ इसका वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, बाहर कॉमन निकाल सकते हैं तो बचेगा, इससे डिवाइडिंग कर दें कोट पाई बाई फोर एन और इससे यहाँ डिवाइडिंग करेंगे ये हो जाएगा 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट किया, उतनी बात बता दी गई है, यानी ये 1/√2 ये भी 1/√2 बाहर आया, इससे डिवाइडिंग किया ये कोट और इससे यहाँ डिवाइडिंग करेंगे 1, तो ये क्वांटिटीज़ आ चुकी है। इसी प्रकार हम सिमिलरली अगर करें तो सिमिलरली एल पी एफ भी निकाल सकते हैं। तो एल पी एफ भी ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 यानी कि पाई अपॉन 4n एंड कोट पाई बाई 4n प्लस 1। इसी प्रकार अगर एल पी एफ की बात आ जाए तो ये होगा पाई बाई 4n कोट पाई बाई 4n माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली कर सकते हैं, जैसे कि यू पी एफ निकाला हो वैसे ही एल पी एफ भी आ जाएगा। अब बताते हैं अपर लोअर रिमेन इंटीग्रेशन इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एल पी एफ की जो क्वांटिटीज़ है एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एल पी एफ है पाई अपॉन 2n पाई अपॉन 4n एन टेंड्स टू इनफाइनाइट रखना है और
n टेंस टू इन्फाइनाइट एंड कोट पाई बाई 4n माइनस 1। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाइंग अंदर ले जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा n टेंस टू इन्फाइनाइट पाई बाई 4n एंड कोट को लिख देंगे 1/10 पाई बाई 4n। टेन थीटा बाई थीटा 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा अपॉन पाई बाई 4n। n का टू इन्फाइनाइट रखें तो वो होगा 0, 1 माइनस का 0, ठीक है। यानी कि ये पाई अपॉन इन्फाइनाइट यानी कि 0, 1 आ जाएगा। तो ये आया है लोअर रिमेन इंटीग्रल, लोअर रिमेन इंटीग्रल आ चुका है। ऐसे ही अपर रिमेन इंटीग्रल निकालेंगे तो अपर में जो क्वांटिटीज लगेगी UPF का लगेगा, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी UPF का ही रखा है एंड UPF अपर रिमेन इंटीग्रेशन दो f dx इक्वल टू होगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट UPF, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो UPF में है पाई बाई 4n एंड कोट पाई बाई 4n प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ भी क्वांटिटीज़ बन ही आ जाएगा। ये लेते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पाई बाई 4n इंटू कोट पाई बाई 4n प्लस पाई बाई 4n, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पाई बाई 4n इंटू 1/10 पाई बाई 4n प्लस पाई बाई 4n। n टेंस टू इनफाइनाइट रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा टेन थीटा बाई थीटा 1 प्लस पाई अपॉन इनफाइनाइट यानी कि 1 प्लस का 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अपर रिमेन इंटीग्रल एंड लोअर रिमेन इंटीग्रल दोनों ही क्वांटिटीज़ 1 आ चुकी है। तो ये तो अपर का है, तो अपर में यहाँ होगा, ठीक है। तो लोअर में ही था f इक्वल टू है 1 एंड अपर में भी क्वांटिटीज आया है 1, तो दोनों बराबर हैं। तो ये क्या होगा, रिमेन इंटीग्रेबल होगा। इट इज़ द रिमेन इंटीग्रेबल या आर इंटीग्रेबल।